या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तत्सै 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 नमो नमः। हरे कृष्णा। जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज आप सभी रसपान करेंगे शैलपुत्री माता की संपूर्ण व्रत विधि कथा। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही सभी समस्याएं भी दूर हो जाती है। प्यारे भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है, जो माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, पहली चैत्र मास में और दूसरा आश्विन मास में। प्यारे भक्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ला पक्ष की प्रतिपदा से होती है और यह 10 दिनों तक चलती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिनों तक विधि विधान के साथ की जाती है। नवरात्रि का पर्व शक्ति का प्रतीक है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति नवरात्रि में व्रत रखता है और माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, साथ ही सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। माँ शैलपुत्री नव दुर्गा का पहला रूप है, जिन्हें आदि शक्ति भी माना जाता है। उनका स्वरूप पर्वतों की पुत्री होने के नाते शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सुंदर और दिव्य है। माँ शैलपुत्री अक्सर लाल रंग की साड़ी में सजी होती है, जो उनकी शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की सवारी बैल है, जो धर्म में शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को शक्ति, साहस और संतोष की प्राप्ति होती है। भक्तों, जानिए माँ शैलपुत्री के पूजन में लगने वाली सामग्री के बारे में। कलश, शैलपुत्री माता की चित्र, धूप और दीप, नैवेद्य, चावल, रोली, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, ध्रुवा, नारियल। कलश स्थापना के लिए सामग्री: कलश जल, गंगा जल, रोली, चावल, कुछ सिक्के, आम के पत्ते इत्यादि। जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। माँ शैलपुत्री नव दुर्गा में प्रथम है और नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति में तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें। माँ शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति को लाल वस्त्र बिछाकर एक चौकी पर स्थापित करें। माँ को जल अर्पित करें, लाल रंग के फूल चढ़ाए, धूप और दीप जलाए, माँ के माथे पर चंदन का तिलक लगाए, अक्षत चढ़ाए, माँ को प्रसाद स्वरूप फल, मिठाई या खीर चढ़ाए। आखिर में माँ की आरती करें। जानिए भक्तों, माँ शैलपुत्री का मंत्र। आपको बता दें कि मंत्र का जाप करते समय मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। मंत्र के जाप से मन शांत होता है और माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। मंत्र है: या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तत्सै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री का भोग। माँ शैलपुत्री को खीर, दूध की बर्फी, रबड़ी आदि का भोग लगाए। इसके अलावा नारियल का पानी और बुरादा भी चढ़ाया जा सकता है। मावा के लड्डू, सफेद रंग की मिठाइयाँ इत्यादि। तो माँ शैलपुत्री को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। लाल रंग माँ दुर्गा का प्रिय रंग माना जाता है और यह शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। आप सफेद कनेर का फूल, गुलहर का फूल और गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। अब आइए प्यारे भक्तों, अब हम रसपान करेंगे नव दुर्गा की प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। आपसे हमारी निवेदन है कि कथा को पूरा सुनिएगा और कथा कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। माता रानी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। जय माता दी।
माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है जो कि इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवंती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगा। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्य ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्य ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्य के अवतार है। आद्य आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगे। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इस विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो
तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरे अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर में भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली, पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय की सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओ, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्द को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। इससे सती को बहुत कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया।
यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहाई। प्रेम से बोलिए शैलपुत्री मैया की जय। प्यारे भक्तों, अब आप सभी रसपान करेंगे नवरात्रि की व्रत कथा। इस कथा को नवरात्रि के दौरान हर दिन अवश्य सुनना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। तो आइए रसपान करते हैं नवरात्रि की व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांध्या को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसे वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ।
जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ आप चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कोसायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भागवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करे। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोगों से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को
मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसे वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ्य देने से कृति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती
सर्वशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलिए देवी भागवती की जय। व्रत की विधि। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर मंदिर में या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करे। हे परमेश्वरी, मैं आहवन, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता, मुझे क्षमा कीजिए। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तयुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करे। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए। प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बा की जय। महाभागवत देवी पुराण पहला अध्याय की पावन कथा। श्री गणेश जी को नमस्कार है। श्री गणेश जी के चरण कमल के परागकण जो देवेंद्र के मस्तक पर विराजमान मंदार पुष्प के परागकणों के समान अरुण वर्ण के हैं, वे विघ्नों के नाश करे। नारायण, नरश्रेष्ठ, श्री नर, भगवती सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी इस जगत के सृजन करता हुए, भगवान विष्णु पालन करता हुए तथा भगवान शिव संहार करने वाले हुए, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं और तत्वार्थ जानने वाले मुनिगण जिन्हें परा मूल प्रकृति कहते हैं तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उन जग जननी भगवती को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने स्वेच्छा से इस जगत की सृष्टि करके तथा स्वयं जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और शंभु ने कठोर तपस्या से जिन्हें पत्नी रूप में प्राप्त कर जिनका चरण अपने हृदय पर धारण किया, वे भगवती आप सबकी रक्षा करे। एक बार नेमिष सारण्य में शौनक आदि महर्षियों ने वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी से पूछा, महामते, अब आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले उस पुराण का वर्णन कीजिए जिसमें भगवती की उत्तम महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है और जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान से रहित मनुष्यों में भी नवधा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सूत जी बोले, महाभागवत नामक इस अत्यंत गोपनीय पुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान शिव ने महात्मा नारद के लिए किया था। पूर्व काल में उसे फिर स्वयं भगवान व्यास ने भक्तिनिष्ठ महर्षि जैमिनी के लिए श्रद्धा पूर्वक कहा था और फिर उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए तथा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके श्रवण करने तथा पाठ करने में द्विज को जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शिव भी 100 वर्षों में उस पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि वह पुण्य आशीष है। यह सुनकर सभी ऋषिगण विस्मित एवं अत्यंत हर्षित हुए। उन श्रेष्ठ मुनियों ने वेद वेताओं में श्रेष्ठ सूत जी से पुनः कहा। ऋषिगण बोले, मुनिवर, जिस तरह से वह श्रेष्ठ पुराण इस पृथ्वी लोक में प्रकाशित हुआ, आप कृपा करके इसका यथार्थ रूप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, समस्त धर्म शास्त्रों के वक्ता सभी वेदों में श्रेष्ठ धर्मज्ञ
ज्ञान संपन्न महान बुद्धि वाले महामुनि भगवान महर्षि व्यास जी 18 पुराणों की रचना करने पर भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें चिंता हुई कि यह महापुराण परम श्रेष्ठ है, जिसे पढ़कर दूसरा कुछ भी इस पृथ्वी तल पर नहीं है। भगवती का परम तत्व तथा विस्तृत महात्म्य इसमें विद्यमान है। देवी तत्व से अनभिज्ञ में इसका वर्णन कैसे कर सकूंगा? ऐसा सोचकर उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। महाज्ञानी महेश्वर शिव, जिनके तत्व को भी भली भांति नहीं जानते, जिनके परम तत्व को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा विचार कर परम बुद्धिमान तथा दुर्गा भक्ति परायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों से स्नेह रखने वाली भगवती सर्वाणी दृश्य रूप से ही आकाश में स्थित होकर उनसे यह वचन कहा, महामुने, जहाँ ब्रह्म लोक में समस्त श्रुतियां विद्यमान थी, आप वहां पर जाइए। वहां आप मेरे संपूर्ण परम तत्व को जान लेंगे। वहां श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति किए जाने पर मैं प्रकट होंगी और आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसे पूर्ण करूंगी। तदंतर भगवती की आकाशवाणी सुनकर महर्षि व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने वेदों को प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्मपद क्या है? विनय से नम्र महर्षि का यह वचन सुनकर एक एक करके सभी वेदों ने तत्काल मुनिश्रेष्ठ व्यास जी से कहा। ऋग्वेद ने कहा, सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित है और जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा जिन्हें परम तत्व कहा गया है, वे साक्षात स्वयं भगवती ही है। युजवेद ने कहा, सभी प्रकार की यज्ञों से जिनकी आराधना की जाती है, जिसके साक्षात हम प्रमाण हैं, वे एकमात्र भगवती ही है। सामवेद ने कहा, जो इस समग्र जगत को धारण करती है तथा योगीजन जिसका चिंतन करते हैं और जिनसे यह विश्व प्रकाशित है, वे एकमात्र भगवती दुर्गा ही इस जगत में व्याप्त है। अर्थ वेद ने कहा, भगवती के कृपा पात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन देवेश्वरी का दर्शन करते हैं, उन्हीं भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रह्म कहते हैं। सूत जी बोले, वेदों का यह कथन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म है। ऐसा कहकर उन वेदों ने महामुनि व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा है वैसा हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियां सच्चिदानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूपा तथा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगी। वेदों ने कहा, दुर्गे, आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए, पर मैं आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छा अनुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है। इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोकों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देह स्वरूप का धारण करती है और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है।
आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्व अंतरात्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। अंबिके, उन आप महादेवी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूहों से रहित जो परम ब्रह्मा है, उसमें जगत सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई वह स्वयं आपकी ही शक्ति से हुई, और वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियां में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई है। इस कारण वह पर ब्रह्मा भी मायामयी शक्ति रूप ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्य जनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर सकात्यात्मक ब्रह्मा ही है ऐसा मन में विचार होता है, और पुनः परात्पर पर ब्रह्मा में जो पुरुष बुद्धि है वो भी शक्ति स्वरूप ही है ऐसा निश्चित होता है। जगदम्बिके, देहधारियों के शरीर में स्थित षष्ठ चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहट चक्र, विशुद्धाख्य चक्र तथा आज्ञा चक्र में ब्रह्मादि जो 6 विभूतियां सुशोभित होती है, वे परलयांत में आपके आश्रय से ही परमेश पद को प्राप्त होती है। इसलिए शिवादि देवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही है। देवी, एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित है। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न होइए। सूत जी बोले, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों से स्तुति की सनातनी जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थिर रहने वाली उन ज्योति स्वरूपिणी भगवती ने व्यास जी के संचय का नाश करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्य की प्रभा से युक्त थी, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से सुशोभित हो रही थी, हजारों भुजाओं से संपन्न थी, दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित थी, दिव्य अलंकारों से शोभ्यमान थी एवं उनके शरीर पर दिव्य गंधों का लेप लगा हुआ था। वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी और कभी कभी 100 पर सवार भी दिखाई पड़ती थी। वे भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ के समान थी। वे क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थी। वे कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में हो जाती थी, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी, और कभी शिव का रूप धारण कर उनके वाम भाग में गौरी रूप में स्थित हो जाती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संचय दूर किया। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्म के रूप में जानकर जीवन मुक्त हो गए। तदंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें चरण तल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के हजारों दलों में परमाक्षर स्वरूप महाभागवत नामक पुराण को देखा। द्विजो तब सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके कृतकृत्य होकर वे महर्षि व्यास जी अपने आश्रम चले गए। उन्होंने भगवती के चरणों में स्थित कमल में परमाक्षर स्वरूप पवित्र
महाभागवत पुराण का जिस रूप में दर्शन किया था उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेह पूर्वक मुझे वह पुराण सुनाया और मैंने उसे सुना तथा सम्यक रूप से हृदय में धारण किया। अब मैं स्नेह के कारण आप लोगों से उस पुराण का वर्णन करूंगा। आप लोग प्रयत्न पूर्वक इसे गुप्त रखिएगा। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस भागवत पुराण की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस भूलोक में महाभागवत पुराण प्रकाशित हुआ। यहीं पर श्री महाभागवत पुराण की प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ पहला अध्याय। पहला अध्याय में भक्तों आप सुनेंगे मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र स्वार्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। स्वार्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले सवा रोचिस नामक मनवंतर में चैत्र में उत्पन्न हुए सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के बस में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थी धन को व्यय करने से मेरा सचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन जरूर खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने यह नम्र वचन सुन
वैश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्या हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री, पुत्र आदि ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्र के संबंध में ये भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा चित्त इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। महामते, मेरा मन फिर भी उनमें फंसा रहा है। इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम मात्र का भी नहीं है। फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय ने कहा। ब्राह्मण इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग न्याय सभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। सज्जनों से त्याग हुआ भी यह उनसे हर्षित प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी है। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पंछी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पंछी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पंछियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पंछियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपने संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है।
यह भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज, सूरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन है? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सभी मुझसे कृपा कर कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उससे यह संसार रचाया गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु केटप नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और ये भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के वास्ते उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वाधा वसटकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर ओकार मकार इन तीनों में मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूपा अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वो भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो, तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो, और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती है, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्रीश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिध यह भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उनसे सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटव जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनकी मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन,
जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटप को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु जी के सामने खड़ी हो गई। उनके ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो श्री ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। इस पर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरा वर से क्या प्रयोजन। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब यह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, भगवान तथास्तु कहकर श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज का पाठ जहाँ समाप्त होता है, हम अगले दिन यानी कल की वीडियो में इस कथा के दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, यही हमारी माता से प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, रसपान करेंगे श्री दुर्गा कवच पाठ। इस पाठ को नवरात्रि के 9 दिन तक सुनने से माता अति प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। तो आइए भक्तों, रसपान करते हैं श्री दुर्गा कवच पाठ। पौराणिक मान्यता है कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। अगर इस मंत्रों को सही से पढ़ा जाए तो प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। अगर आप अपने चारों ओर फैली नकारात्मकता से परेशान हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, तो आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो ईमानदारी से भक्ति और सही उच्चारण के साथ नियमित रूप से दुर्गा कवच को पढ़ता या सुनता है, वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा कवच देवी कवच के श्लोकों का उल्लेख है। दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती का एक आदित्य स्रोत है। दुर्गा कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया और इसमें 47 श्लोक शामिल है। इसके बाद 9 श्लोकों में फल श्रुति लिखित है। फल श्रुति का अर्थ होता है कि मंत्रों को सुनने या पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है। दुर्गा कवच का महत्व। दुर्गा कवच में भगवान ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती माँ की 9 अलग अलग देवीय रूपों के बारे में बताया है। भगवान ब्रह्मा हर किसी को देवी कवच को पढ़ने या सुनने के लिए देवी माँ का आशीर्वाद मांगने के लिए अनुरोध करते हैं। जो भी इस कवच का नित्य पाठ करता या सुनता है, वह माँ दुर्गा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करता है। नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में विद्यमान है। यह जातक को किसी भी बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक कवच के लिए रूप में कार्य करता है। भक्तों, अब जानते हैं दुर्गा कवच का पाठ कैसे करें। दुर्गा कवच का पाठ दुर्गा सप्तशती के आरंभ में और दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद में करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले।
इसके बाद माँ का ध्यान करे और घी का दीप जलाए। दुर्गा कवच का पाठ शुरू करने से पहले अपने मन से सभी दुर्भावनाओं को दूर कर दे और सिर्फ माँ की भक्ति के बारे में विचार करे। माँ को पुष्प अर्पित करने के बाद फल मिष्ठान का भोग लगाए और दुर्गा कवच का पाठ शुरू करे। दुर्गा कवच का पाठ करने के लाभ। दुर्गा कवच का पाठ करने से जातक के मन और उसके आसपास से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से जातक को प्रेत बाधा जैसी समस्याओं से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। दुर्गा कवच का पाठ करने से अकाल मृत्यु जैसे संकट दूर होते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने से बड़े से बड़े संकट का निवारण होता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, दुर्गा कवच का पाठ से न्यायालय से जुड़ी मामलों में जीत हासिल होती है। भक्तों, इस पावन दुर्गा कवच का पाठ करने से इतना ही नहीं, शत्रुओं में भी विजय हासिल होती है। अब जानिए दुर्गा कवच पाठ करने के कुछ नियम। दुर्गा कवच करते समय शब्दों के उच्चारण का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप संस्कृत में पाठ नहीं कर पा रहे तो हिंदी में पाठ करें, लेकिन गलत उच्चारण में इसका पाठ कभी ना करें। दुर्गा कवच का पाठ करते समय प्याज, लहसुन, तंबाकू, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ना ग्रहण करें। दुर्गा कवच का पाठ करते समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करते समय मन में कोई भी छल कपट, लोभ, लालच को नहीं रखना चाहिए और सच्चे मन से माँ की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करते समय स्वच्छ और सुगंधित वातावरण होना चाहिए। आसपास गंदगी ना हो, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए रसपान करते हैं। श्री दुर्गा कवच पाठ प्रारंभ है। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह 9 दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ रण में शत्रु से घेरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य आदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उनको कभी भी कोई हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वारही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। हे महेश्वरी, बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी की कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार यह सब माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है और ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल
खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि शास्त्रों को दैत्य के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए है और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खड़कधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। बारूनी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे, विजया पीछे, बाई और अजीता, दाहिनी और अपराजिता मेरी रक्षा करे। उधोतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वार बासिनी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती साकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर की होठ में और अमृत कला नीचे की होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ परिवेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला बानी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कानों की खाडिंगिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी नाभि की, गुहोश्वरी गुहा स्थान की, पुतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती खटी भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों टकुनों की और तेजसी देवी दोनों पावों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पावों की अंगुलियों की तथा बासनी पैर की तलुओं की। दंष्ट्रा करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध केशविनी केशों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रोमा बलियों के छेद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की
और धर्म धारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिनी देवी मेरी यश कृति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रच गया हो उसका पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं न जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां भी जाता है वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इनका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लुता चर्म रोग विस्फोट आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती है। वह अस्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाला भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाल आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां गृह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ देखते ही भाग जाते हैं। इस कारण कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कना आदि इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता इस दुर्गा कवच पाठ करने में हमसे अगर कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करे। जय माता कथा कहने वाले पर सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। अब भक्तों रसपान करेंगे अर्थ अर्गला स्रोतम। मार्कंडेय जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा
और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटभ दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ, निशुभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित चरण युगल वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पाप को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं, उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको तुम विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे वैर रखते हैं, उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे रूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, उन्हें जय दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई है परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंडों को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो। मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो कि संसार सागर से तरने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्रोतम का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, रसपान करे अथ किलक स्रोतम।
महर्षि मार्कंडेय बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाली, देवत्रय रूप दिव्य 3 नेत्र वाली, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अध्र चंद्र धारण करने वाली है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य अभिकीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जाप कर केवल सप्तशती स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण कर देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के बस में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का शनैः पाठ करने से भी स्वलभ फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देव के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। हे माता, इस कवच पाठ को कहने में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें और इस पाठ को सुनने वाले भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे और मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, अब आप सुनेंगे माँ दुर्गा की क्षमा प्रार्थना। भक्तों, आपसे हमारी निवेदन है कि आपको हमारी सुनाई हुई कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आइए सुनिए श्री दुर्गा क्षमा प्रार्थना। हमें देवी माता से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन ना मंत्रों को मैं जानती हूँ, क्रियाहीन ना क्रियाओं को जानती हूँ और भक्तिहीन ना भक्ति के प्रकार जानती हूँ। पूजन क्या है
वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करे। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान बस भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करे और प्रसन्न होइए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए जगदम्बा माता की जय।